Hi everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor Arpita Sharma, and today we are going to summarize the Hindu newspaper, the most important articles from the perspective of both prelims and mains from 15th to 20th of July. आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, तो इसीलिए मेक श्योर यू हैव योर जीएस रजिस्टर्स वेयर यू आर मेकिंग नोट्स, और इफ यू आर मेकिंग नोट्स इन अ सेपरेट करंट अफेयर रजिस्टर दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड. तो क्लास में एंड तक अवेयरनेस के साथ रहना, because whatever we are studying we are going to solve questions on it. Okay, let's begin the class everyone. The weekly news analysis is, these classes are conducted on every Sunday. Many students have this confusion कि मैम क्लास कब होती है. The classes are basically taken on Sundays only. Why daily news analysis classes are not taken? Because I don't want to spoon feed all of you. I want all of you to become empowered by these weekly classes so that आपको खुद से पता हो कि कैसे GS articles को identify करना है and how to make sure कि whatever we are studying in the newspaper, how can we utilize that information while solving questions for prelims and mains. है ना. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. So the first very important news you will see in the newspaper is on the jurisdiction of the CBI. Now this is related to which paper? GS paper 2 governance से related है. ठीक है. Another important point, जब भी कोई आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में आपको वन टाइम नोट बनाना होता है. ठीक है. वन टाइम नोट का मतलब क्या है कि द स्टैटिक कॉन्सेप्ट इन द न्यूज़पेपर दैट इज हाईलाइटेड, you make the note on it, then it is static, it is not going to change very often. ऑलरेडी अगर आपके पास सीबीआई के ऊपर नोट्स बन गए हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर हो रहा है. मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन कि स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. नो, दे आर कंबाइंड टुगेदर, इंटरट्वाइंड विद ईच अदर. अब इसमें हमने सीबीआई के कीवर्ड को उठा लिया, तो वेन एवर वी आर रीडिंग द आर्टिकल मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग द कीवर्ड ऑल्सो. यहाँ कीवर्ड क्या है? सीबीआई हमारा कीवर्ड है. हमने सीबीआई उठाया. सीबीआई किस तरीके की बॉडी है? इट यूज टेक्स इट्स पावर्स फ्रॉम द डीएसपीई एक्ट 1946. यहाँ पर जो डायरेक्टर है सीबीआई के, इट इज ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन हुज रिकमेंडेशन. देयर इज अ कमिटी विच रिकमेंड्स द नेम प्राइम मिनिस्टर. देन आपका यहाँ पर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हो जाते हैं, सीजेआई हो जाता है, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाते हैं. एंड यहाँ पर ये जो सीबीआई बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज established on the recommendation of the सांथाराम कमेटी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि प्रीलिम्स के PYQ से उठाए गए हैं. दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहीं पर ना क्या आता है कि एक जनरल कॉन्सेंट का क्लॉज आता है. whenever any arrest warrant has to be issued etc, there is a clause of general consent. consent का मतलब परमिशन होती है, राइट. सो देर इज अ सेक्शन नंबर 6 of DSPE Act 1946 where CBI is required to take consent from the concerned state government. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी स्टेट में करनी है, then in that case whose permission has to be taken? The consent has to be taken from that particular state before starting that investigation, and on this a lot of controversies have happened so far. अब यहाँ देखोगे आपको आर्टिकल से हटके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है. एवरी इंफॉर्मेशन इफ यू रीड द हिंदू आर्टिकल्स केयरफुली ना, यू डोंट हैव टू रिसर्च हियर एंड देयर, सब कुछ यहीं दिया होता है. सो हियर जनरल कॉन्सेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड सेक्शन 6 के हिसाब से. अब ये जो परमिशन है ना, इट इज क्रूशियल. वाई? बिकॉज पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, बोथ ऑफ दीज आर लिस्टेड इन दी स्टेट लिस्ट. अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज हो गया, प्लीज अंडरलाइन इट और जस्ट राइट इट इन योर रजिस्टर. पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर सब्जेक्ट्स दैट फॉल विद इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस 7th शेड्यूल ना हैज बीन आस्क्ड टाइम एंड अगेन. ये बार बार पूछा गया है प्रीलिम्स के अंदर. आई जस्ट मार्क इट ओवर हियर. ठीक है. ये PDF भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो दैट यू कैन रिवाइज वेरी केयरफुली. अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरियाज वेयर रेलवेज आर देयर, रेलवे रिलेटेड एरियाज, वहां पर ये कॉन्सेंट, प्रायर कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है. सो आई अंडरलाइन दैट ऑल्सो. नो सच प्रायर कॉन्सेंट इज नेसेसरी इन यूनियन टेरिटरीज और रेलवे एरियाज. एंड जनरल कॉन्सेंट कौन देता है? स्टेट्स देते हैं. ठीक है. सो दैट सीमलेस इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई कैन बी विदाउट एनी इंटरप्शन कैन बी टेकन प्लेस अगर कोई करप्शन चार्जेस होते हैं अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन देयर टेरिटरीज. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी में आता है, इन दैट केस दिस जनरल कॉन्सेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. बट मिजोरम, पंजाब, झारखंड, केरला ऐसे स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, जिन्होंने जनरल कॉन्सेंट जो है इसका क्लॉज हटा दिया. ठीक है. क्यों हटा दिया? वाई दे हैव कैंसल्ड और रिवोक्ड इट? बिकॉज वो बोलते हैं कि सेंटर इज मिस यूजिंग द फेडरल एजेंसीज
टू अनफेयरली टारगेट द ऑपोजिशन। अब वो जनरल कॉन्सेंट के नाम पे और करप्शन चार्जेस के नाम पर उनके मेंबर्स को टारगेट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस दे हैव रिवोक्ड दिस जनरल कॉन्सेंट। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाईलाइट है, आर्टिकल 131। अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 एम लक्ष्मीकांत का, उसमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे दैट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है आर्टिकल 131 के अंदर। सो व्हाट इज आर्टिकल 131? इट टॉक्स अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो देयर आर 3 केसेस। पहला केस हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन और मोर स्टेट्स। सेकंड केस में आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट है या नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वर्सेस वो किसी थर्ड स्टेट को के खिलाफ खड़े हुए हैं। एंड स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, दिस इज द थर्ड कैटेगरी वेयर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 131 ना फेडरलिज्म का पार्ट है, इट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ फेडरलिज्म एंड इट इज हाईलाइटेड हियर आल्सो। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 131 को एक्सप्लिसिटली कहा गया है, इट्स अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अंडरलाइन दिस, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दे कैन गिव यू वन स्टेटमेंट एंड दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पर आर्टिकल 131 एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोर एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम द आर्टिकल्स इन द हिंदू न्यूज़पेपर। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा? वी हैव अंडरस्टूड अबाउट सीबीआई, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज जनरल कंसेंट, आर्टिकल 131, and we have also understood another important point कि there are certain states which have revoked general consent clause. ओके क्योंकि वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म का गलत फायदा उठाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वी हैव आल्सो स्टडीड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर विल फॉल अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो ये हमने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ना, आप देखोगे बहुत, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द हिंदू न्यूज़पेपर दिस वीक। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, एंड जीएस पेपर 4 न्यूरो एथिक्स इसमें आ जाता है। देयर आर 2 पेपर्स दैट दिस आर्टिकल इज केटरिंग टू। एज थॉट्स बिकम डिजिटाइज्ड, हु विल प्रोटेक्ट आवर न्यूरो राइट्स? अ न्यू सेट ऑफ राइट्स आर कमिंग अप। आपको पता है इलॉन मस्क न्यूरा लिंक लेकर आ रहे हैं। न्यूरा लिंक से क्या होगा? दैट इट विल बी एक्सप्लोरिंग योर ब्रेन, सेविंग योर डेटा विच इज सेव्ड इन योर ब्रेन। अब यहाँ पर अगर डेटा आपके ब्रेन में है, डेटा कहीं भी है, राइट्स तो होंगे ना ओवर द डेटा। Neuro rights concept has come up now. This is important for both prelims, mains, even for interview this is important. You should know about neuroethics. Okay, तो जब हम बात करते हैं न्यूरो राइट्स के ऊपर, लेट मी मेक अ वेरी नाइस माइंड मैप फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दीज न्यूरो राइट्स। ठीक है, तो हमें पता है कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। दिस इज कमिंग अप फ्रॉम इलॉन मस्क्स न्यूरालिंक। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसके अंदर ना एक ईईजी का कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में आया है। व्हाट इज ईईजी? सो वी विल राइट, प्लीज मेक दिस माइंड मैप विद मी ऑल्सो। इट इज इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम्स। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या है? दीज आर डिवाइसेस टू व्हाट? डिवाइसेस टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ पर? ब्रेन में। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। दिस इज वन एस्पेक्ट फॉर प्रीलिम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अनदर एस्पेक्ट, जब हम इन डिवाइस की बात करते हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर व्हाट? फॉर न्यूरोसाइंस। तो कहाँ आएगा ये? न्यूरोसाइंस के टॉपिक में आएगा, बिकॉज इट इज मॉनिटरिंग द ब्रेन्स फंक्शन। इट इज मॉनिटरिंग द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। अब आप देखते जाओ कि कैसे माइंड मैप बनाते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल लर्न ऑल्सो हाउ टू मेक माइंड मैप्स। नाउ जब हम बात करते हैं न्यूरोसाइंस की, क्या होता है न्यूरोसाइंस? इट इज दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर ओन ब्रेन और नर्वस सिस्टम एज अ होल। नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा था इन क्लास 9th इफ यू रिमेंबर। देन वी हैव पेरिफेरल नर्व्स आल्सो विच विल बी अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोसाइंस वी हैव अंडरस्टूड, ईईजी वी हैव अंडरस्टूड। व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यूरो डेटा? बिकॉज न्यूरो डेटा इसमें हाईलाइट किया गया है। देयर इज डेटा, देयर आर राइट्स, न्यूरो राइट्स हो जाएंगे। तो न्यूरो डेटा इज दैट डेटा विच इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, एनएस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनएस। ठीक है,
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो न्यूरो डेटा में आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूरो डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होगी? ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज, देखो न्यूरोलिंक इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। ब्रेन रिलेटेड जो भी इंटरफेसेस हैं, जो भी डेटा है, आपके रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी को इन्हांस करेगा न्यूरो डेटा, न्यूरो साइंस। अब यहीं से निकल कर आता है एक और कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज न्यूरो राइट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस न्यूरो राइट? तो जब हम न्यूरो राइट्स की बात करते हैं, वी हैव द राइट टू प्राइवेसी, सबको पता है ये बात, फंडामेंटल राइट है, वी हैव राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड टू द न्यूरल एक्टिविटीज इज नोन एज न्यूरो डेटा। आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेटा है उसके ऊपर आपका जो प्राइवेसी का राइट है उसे न्यूरो राइट बोलेंगे, दैट इज न्यूरो राइट। यहीं से देर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट कम्स अप विच इज नोन एज न्यूरो एथिक्स। GS पेपर 4 न्यूरो एथिक्स क्या होगा? इट विल address all sides, that is the legal implication of having control over neuro rights, the ethical implication of having neuro data, the social implication, the legal implication तो हमने लिख दिया, ठीक है। So all these implications of storing neural data and your right over that neural data will fall under neuroethics। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये न्यूरो डेटा को क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं कि इन डिजिटल फॉर्मेट वी विल स्टोर इट, एंड देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैविंग न्यूरो डेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आई हैव यहाँ पर क्रिएटेड अ माइंड मैप, द टीम हैज क्रिएटेड, दिस इज द ब्यूटिफुल माइंड मैप क्रिएटेड बाय आवर टीम। सो दिस आवर टीम हैज स्टडीड ऑल द फासेट्स ऑफ दिस आर्टिकल कि न्यूरल डेटा क्या है। देखो यहाँ पर सब एक्सप्लेन्ड है, न्यूरो एथिक्स क्या है, न्यूरो डेटा क्यों वैल्यूएबल है, न्यूरो राइट्स क्या है। यू डोंट हैव टू सर्च हेयर एंड देयर, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ आर्टिकल में ही मेंशन्ड है। यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा स्टडी ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यू विल सी, विद 2 न्यू जजेस सुप्रीम कोर्ट बैक टू इट्स फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ। GS पेपर 2 से रिलेटेड आर्टिकल है, यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाउ जजेस आर सिलेक्टेड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 2 नए जजेस को वापस से लेकर इंट्रोड्यूस किया है, और सुप्रीम कोर्ट अब नाउ इट देयर इज नो पॉसिटी ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, नाउ फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ आ गई है। सो हियर यू नीड टू रिमेंबर व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, रिमूव कैसे किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, सैलरी अलाउंसेस क्या है। तो हियर आई विल रेफर यू टू स्टडी द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर in M. Lakshmikant book for this particular topic. अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया then your entire study of Supreme Court is complete। ठीक है, तो यहाँ पर एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ आज, M. लक्ष्मीकांत बुक से आपको सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द एवरग्रीन टॉपिक इन यूपीएससी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर कब आर्टिकल्स नहीं पूछे गए हैं, कब क्वेश्चंस नहीं आए हैं? एवरी ईयर इन प्रीलिम्स यू विल फाइंड 1 क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन। 2 नंबर तो यहाँ से हर साल आप सेव कर सकते हो। WPI इन्फ्लेशन सोर्स टू 16 मंथ आए, नाउ वी डो नॉट हैव टू रिमेंबर द डेटा एवरी मंथ कि भाई WPI इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। यू नीड टू बी aware of what is wholesale price index, what is WPI inflation, consumer price index क्या होता है, what exactly is inflation, then there are different terms related to inflation, deflation, disinflation, hyperinflation, skewflation, shrinkflation, demand cost push inflation। ये सारे terms के ऊपर हर साल question आते हैं। Every year there are questions. For example, if we talk about deflation, what exactly is deflation? Deflation is sustained decrease in the price of goods and services over a period of time. Inflation का opposite है, so I will write it down over here. It is the opposite of inflation. Sustained जो आपका प्राइस राइज होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, सस्टेन्ड वे में प्राइस डिक्रीज हो रहा है वो डिफ्लेशन हो गया। देन व्हाट एग्जैक्टली इज डिसइन्फ्लेशन? अब डिसइन्फ्लेशन पढ़ लेते हैं, एंड देयर आर क्वेश्चंस ऑन the difference between deflation and disinflation. So disinflation basically is slowing down of rate of inflation. जब inflation का rate धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रहा होता है, where prices are still rising, prices तो बढ़ रहे हैं but decreasing pace पे बढ़ रहे हैं। So I'll write कि price is rising but ऑन अ डिक्रीजिंग पेस। स्पीड जो है ना प्राइस राइज की वो एकदम एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात आती है हाइपर इन्फ्लेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन? तो जब हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ये बहुत रेयर टर्म है, इट इज अ रेयर फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का ही पार्ट है। इट अकर्स व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रैपिडली इंक्रीज,
रैपिड इंक्रीमेंट जब देखने को मिलता है वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को। अब बात आती है स्क्यू इन्फ्लेशन की। सडनली व्हेन देयर इज अ स्क्यू का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन डायरेक्शन और मूवमेंट। सो यहाँ पर जब हम बात करेंगे स्क्यू इन्फ्लेशन का, तो उसमें क्या मतलब हो जाएगा स्क्यू इन्फ्लेशन का, जल्दी से बताओ। I am looking at the chat section, everyone. Yes, it is a type of inflation that involves sustained increase in price for a smaller amount of goods and commodities. Not all goods and commodities. कुछ ही goods and commodities में जब price sustainably increase होता रहता है, sustainable increment in price, that is skew inflation. And because the basket of goods and commodities is small, that is why it is known as skewflation. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन टर्म्स को पढ़ना है व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देन आई विल शो यू अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी इन आवर डेली मेंस आंसर राइटिंग क्लास पढ़ा है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन आवर डेली आंसर राइटिंग क्लासेस, बिकॉज उन क्लासेस में करंट अफेयर ऑन अ डेली बेसिस आर गेटिंग कवर्ड। तो आप बोलते हो ना डेली न्यूज एनालिसिस क्यों नहीं आ रहा, जब आंसर राइटिंग के थ्रू वी आर कवरिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देन अलग से हम क्लास लेकर क्या करें, है ना। सो दिस वॉज योर टुडेज क्लास एवरीवन। ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप यू enjoyed दिस क्लास, आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई wanted टू शेयर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विद यू। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। See, this was the article that we covered in our daily mains answer writing class about money bills. And Super Kalam gave questions on money bill and finance bill. I want this level of understanding from your end and this level of preparation. जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, सुबह डेली DPQs, डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन सुपर कलाम देता है। आपको वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं विद द हिंदू न्यूज एनालिसिस गिवन बाय सुपर कलाम। सॉल्व दीज डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन सो दैट वट एवर यू आर स्टडिंग इन द न्यूज ना, you are practicing questions on it. Okay, so this was it everyone. Thank you so much for attending this class. Make notes, revise, and I'll be sharing the notes of this class on the Telegram channel as well. Thank you everyone.